Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students of class 4. I hope you all are fine and safe at your home. My dear students, today we are going to start our new topic of our language, and the name of the topic is letter. Letter writing is a very interesting topic, and definitely you also will know after this lecture that how you have to write the letter. For that, everyone, this is a topic which is taken by your grammar tree. Okay, so don't go anywhere. Before starting the topic, we must know there are some kinds of letter. ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि लेटर जो हैं वो कौन कौन से किस्म के होते हैं. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम जो लेटर एक ही लिखें वो एक किस्म का लेटर नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन होती हैं. एक फॉर्मल लेटर होता है, एक होता है इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर क्या होता है? फॉर्मल लेटर वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशंस में या किसी भी बड़े इदारे में किसी भी इंस्टीट्यूट में हम जो है भेज रहे होते हैं, उसको हम फॉर्मल लेटर कह रहे होते हैं. और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर, यानी कि जो हम अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, रिलेटिव्स को लिख रहे होते हैं. नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज़ वेल. यहाँ पर मैंने आपको कुछ लेटर्स के टाइप दिए हुए हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि किस किस तरह के लेटर्स हम लिखते हैं. एक तो हम थैंक यू लेटर लिखते हैं जिसमें हम अगले बंदे का जो है वो शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं. एक हम रेफरेंस लेटर लिख रहे होते हैं जिसमें हम किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई रेफरेंस को मेंशन कर रहे होते हैं. एप्लीकेशन लेटर लिख रहे होते हैं, इजाज़तनामा लिख रहे होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी जो है जगह से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या परमिशन मांग रहे हैं. फिर उसके बाद हम इंट्रोडक्शन लेटर लिख रहे होते हैं, यानी कि हम किसी को अपना तारुफ़ करवा रहे हैं या अपनी कोई कंपनी हमने ओपन की है उसका तारुफ़ करवा रहे हैं, तो उसके लिए लेटर है. फिर सेल्स लेटर लिखते हैं जिसमें हम अपनी जो है सेल्स के बारे में बता रहे होते हैं कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, हम इसको बेचना चाह रहे हैं, हम इस तरीके से बेचेंगे. उसके बाद जो है आप देखें हम बर्थडे लेटर्स लिख रहे होते हैं. हम बर्थडे लेटर्स में क्या लिखते हैं? बर्थडे लेटर्स में हम अपनी जो है बर्थडेज़ के बारे में बता रहे होते हैं कि ये हमारी बर्थडे है तो आप विज़िट करें. तो ये जो तमाम एरियाज़ हैं हमारे लेटर के जो हैं बहुत ज़्यादा फॉर्मेट्स हैं जिसमें आप मतलब मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि इस किस्म से या इस काइंड के लेटर्स हम राइट कर रहे होते हैं. इसके बाद आपकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है आपका पार्ट्स ऑफ लेटर, यानी कि जब आप कोई लेटर लिख रहे हैं, एक लेटर जब आप लिखते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे आपका लेटर मुकम्मल होता है. सबसे पहली बात, जब भी आप लेटर लिखते हैं तो आपके पास डेफिनेटली उसकी हेडिंग होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? हेडिंग होनी चाहिए. हेडिंग होगी तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि आपका जो काम है वो कैसे स्टार्ट होगा. आपका जो लेटर की जो हेडिंग है वो आपका एक, आप ये कह सकते हैं, इज़ द हेड. वो आपके लेटर का हेड है. ठीक है, लेटर में हेडिंग के बाद सबसे नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है ग्रीटिंग. ग्रीटिंग, आप अगले बंदे को मुखातिब कर रहे हैं, उसको ग्रीट कर रहे हैं, उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं. तो ग्रीटिंग जो है वो आपके लेटर का माउथ होता है जिससे आप इजहार कर रहे होते हैं अपनी फीलिंग्स का. फिर आ जाती है थर्ड चीज़, बॉडी. बॉडी क्या है? बॉडी आपका स्टमक है. ठीक है, यानी कि बॉडी आपके लेटर की वो मेन चीज़ है जो कि पूरे लेटर की तफसील को बयान कर रहा है. डाइजेस्टिव पार्ट आपका जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है क्लोजिंग. क्लोजिंग क्या है? क्लोजिंग इज़ द नी, यानी कि क्लोजिंग आपका एक तरह से घुटने तक आपकी कहानी पहुंच गई है. ठीक है, आप उसको इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहे हैं. फिर आखिरी जो हमारा पॉइंट है वो है सिग्नेचर. सिग्नेचर इज़ द टो. समझ आ गई? आपका जो पैर है वो टो तक पहुंच जाता है, आपका सिग्नेचर, यानी कि बात ख़त्म हो रही है. आप उसमें अगले बंदे को बता रहे हैं कि जी मैं आपका फ़लाँ दोस्त इस तरीके से आपको मुखातिब कर रहा हूँ, या वो जो है अपनी बात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर रहा है, ख़त्मशुद अपनी जो है नाम की वजाहत कर रहा है. वहाँ पर आपके लेटर की एंडिंग हो जाती है. ठीक है, ये तो थी आपके कुछ लेटर्स के टाइप, आपके किस तरीके से उसको लिखना है. अच्छा, अब देखिए कि बिगनिंग द लेटर. लेटर को एक्चुअली में शुरू कैसे किया जाता है. आफ्टर द डियर एंड योर फ्रेंड्स नेम. आप जब भी लेटर को स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहले आप लिखते हैं माई डियर फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड सारा. आपने जब भी डियर फ्रेंड या उसका नाम मुखातिब करना है तो आप हमेशा दूसरी लाइन में अपने लेटर को शुरू करते हैं. उसके बिल्कुल ही कॉमा लगाने के बाद उसके बिल्कुल नीचे से सेकंड लाइन पे आप लेटर राइट करना स्टार्ट करते हैं. यू आर राइटिंग टू अ फ्रेंड और रिलेटिव सो यू कैन बी चैटी एंड फ्रेंडली इन योर ओपनिंग पैराग्राफ. इसका मतलब क्या है?
कि आप जब भी डियर फ्रेंड अपने दोस्त को मुखातिब करते हैं तो उसकी जो नेक्स्ट लाइन होती है उसमें आप हमेशा उसको क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं, आप उसको हौसला अफजाई करते हैं, थोड़ी सी बातों को जो है ना शुरू करते हैं, हाल अहवाल पूछते हैं, ठीक है। तो वो उसको जो है ना आप इस तरीके से स्टार्ट ले रहे होते हैं अपने किसका, लेटर का। इसके बाद फिर आप बॉडी पर आ जाते हैं। जब आप लेटर की ओपनिंग कर देते हैं तो फिर आप उसकी बॉडी मेंशन करते हैं जिसमें आप अपनी एक्चुअल बात को मेंशन कर रहे होते हैं। फिर हम आ जाते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर, वो है क्लोजिंग, ठीक है। हम क्लोजिंग पर आ जाते हैं। क्लोजिंग किस तरीके से होती है, हम उसमें कह रहे होते हैं योर फ्रेंड सिंसियरली, तुम्हारा बहुत ज़्यादा अजीज़ वकारब, ठीक है, योर तुम्हारा बहुत ज़्यादा बेहतरीन दोस्त, यानी कि या तो फिर फ्रॉम अब अपना नाम लिख लेते हैं, विद लॉट्स ऑफ लव, बहुत ज़्यादा प्यार के साथ। तो आप ये जो हैं आपके एंडिंग पार्ट्स होते हैं जब आप उससे बात ख़त्म कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू डेफिनेटली विल अंडरस्टैंड आफ्टर दिस लेक्चर अबाउट टॉपिक लेटर। नाउ एवरीवन टेक आउट द कॉपीज़, अपनी कॉपीज़ को निकाल लीजिए। वी आर गोइंग टू राइट द लेटर इन द कॉपी, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट डाउन द हेडिंग ऑफ लेटर ऑन द हेडर, ठीक है, and after that you have to write down the date and day. Then there are some important things which you should have to follow while writing an application or a letter. We write the question of the letter on the one page and its letter on another page, ठीक है। यानी कि आप जब भी लेटर लिख रहे होते हैं तो दो चीज़ों का हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। एक तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि आपका जो लेटर है उसका जो सवाल है वो एक पेज पर होता है, ठीक है, यानी कि आपने उसका जो क्वेश्चन है वो एक पेज पर लिखना है और दूसरे पेज के ऊपर उसका हम लेटर लिखते हैं। इज़ दैट क्लियर? दैट इज़ द एटिकेट्स ऑफ राइटिंग लेटर। ये हमारे राइटिंग जब हम राइट करते हैं लेटर तो उसके हमारा तरीका है, तमीज़ है किस तरीके से हम लेटर्स लिखते हैं। सो होपफुली यू विल डू द सेम एज़ आई गाइडेड यू। एक पेज पर आपने लेटर लिखना है, जैसे कि मैंने आपको ब्लैंक उसमें एक लेटर का सवाल लिख कर दिया हुआ था, और दूसरे पेज पर आपने बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसे आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है इसी तरीके से आपने लेटर राइट करना है, ठीक है। Now let's see what is the question of the letter. Write a letter to your friend inviting him her on a birthday party, ठीक है। So this is a letter of invitation. ये आपका invitation letter है किसका, बर्थडे पार्टी का। So you have to write it on one page and its letter on another page, ठीक है। अब इसमें लेटर में क्या लिखा है, देखिए सबसे पहले आपने देखा है कि हमने इसका हेडर लिखा है, यानी कि आपने अपनी एड्रेस की डिटेल्स दी हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इन द कॉर्नर, लेफ़्ट कॉर्नर आप देखें कॉपी का जो आपका राइट कॉर्नर है, राइट कॉर्नर पे आपने एग्ज़ामिनेशन हॉल, उसके बाद कॉमा, फिर आपने अपने स्कूल की एड्रेस की डिटेल्स देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ABC रोड, कॉमा, कराची किस जो है वो एरिया में है, ठीक है, सिटी में है। उसके बाद आपने डेट लिखनी है जिस डेट पर आपने अपने लेटर को राइट किया है। इज़ दैट क्लियर? तो ये आपका जो है वो पैटर्न है लेटर को स्टार्ट करने का। आप इसको राइट साइड पेज के कॉर्नर पर करेंगे और कोशिश कीजिए कि करने से पहले आप उसको पहले लाइन ड्रॉ कर लें, उसके बाद आप अपनी एड्रेस की डिटेल्स लिखना शुरू करें। उससे क्या होगा, उससे आपको आसानी हो जाएगी, आपकी जो लाइंस हैं वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होंगी। जब आप अपनी हेडिंग्स, अपनी एड्रेस की डिटेल्स को लिख लेंगे तो उसके बाद आप एक लाइन को लीव करके अब लेफ़्ट कॉर्नर पर आ जाइएगा पेज के, और वहाँ पर आप लिखेंगे डियर फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पर आप अपने दोस्त को मुखातिब कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेटर। तो या तो आप यहाँ पर डियर फ्रेंड रहने दें, या अगर आप अपने फ्रेंड का नाम लिखना चाहते हैं सो यू कैन ऑल्सो राइट द नेम जिसको आपकी लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। माई डियर फ्रेंड, कॉमा, अब देखिए कॉमा के नीचे से हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्चुअल राइटिंग। My birthday falls on next Thursday. I have invited some of my close friends to a tea party at 5 p.m. A short program of magic and music has been arranged. I hope you will come to my party. It would give me and my family a great pleasure if you bring your parents along with you. I will be eagerly waiting for you. Yours loving friend XYZ. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बात ख़त्म हो जाती है। इस लेटर में आपने क्या कहा, अपने दोस्त को मुखातिब किया और उसे बताया कि थर्सडे को आपके बर्थडे पार्टी को अरेंज किया गया है, जिसमें आपका मेन्यू क्या है, उसमें आपका एक छोटा सा मैजिक शो भी होगा, ठीक है, और जो है उसमें म्यूज़िक भी है अरेंज किया हुआ, और वो आपका कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपकी फ़ैमिली को भी इन्वाइट कर रहा है, ठीक है। तो आपने अपनी बॉडी में तमाम अपनी बातें मेंशन कर दी।
उसके बाद अब जो है फिर एंडिंग पर आ रहे हैं, आप क्लोजिंग पर आ रहे हैं। उसको क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। अब यहाँ पर आपको, जैसे मैंने आपको कहा था, क्लोजिंग में आप सिलेक्शन कर लेते हैं कौन सा आपने एक्यूरेट वर्ड जो है आपको लगता है कि आपने एंड करना है, तो वो आप उसको पुट कर दीजिए एंडिंग में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उसने क्या लिखा है, योर्स लविंग फ्रेंड, यानी कि तुम्हारा प्यारा दोस्त या प्यार करने वाला दोस्त। योर्स लविंग फ्रेंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। उसने इस तरीके से बात को ख़त्म कर दिया, अपना नाम लिख दिया। सो दैट इज़ अ लेटर और विच यू हैव टू कॉपी सेम एज इट इज़ इन द कॉपी। आपको बिल्कुल ऐसे ही कॉपी करना है अपनी कॉपी के ऊपर, वेरी नीटली, ठीक है। इंशाल्लाह वी विल मीट सून अगेन विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।